नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीड लेवल 1 मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के होंगे, कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साथ ही साथ किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप भी 25 प्लस स्कोर कर सके। तो गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइज, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। बात करेंगे नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम से 4 से 5 टॉपिक है या 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ से आपका 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, तो ये फर्स्ट टॉपिक है आपका, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो गाइस, यहाँ से आपको बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन मिलने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटा देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कई बार आपसे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 1,01,101 को लिखना है, या 12,12,12,1212 को लिखना, इस तरह से। या फिर कई बार आपको सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और बेसिक क्वेश्चन होगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक कंसेप्ट है, वो आप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। बात करते हैं अब सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक यहाँ से हमारा स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यूज यहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 2 डिजिट, जैसे 4 से 5 अंकों की कोई संख्या मिल जाएगी आपको। सपोज यहाँ पर इस तरह से कोई नंबर दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, और लास्ट में फिर से 3। तो इस तरह से यहाँ पर होगा कि आपको यहाँ पर 3 और 3 दोनों की ही वैल्यूज बतानी है, ठीक है, या फिर दोनों की वैल्यूज का सम या सब्ट्रैक्शन बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो तैयार करने हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से मिल जाएगा यानी स्थानीय मान से मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मूल संक्रियाएं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे मूल संक्रियाएं। गाइज, यहाँ पर मूल संक्रियाओं से एक क्वेश्चन मिलेगा, वो भी बोर्ड मास का। बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा हुआ है, वहीं से वहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको बोर्ड मास को अच्छे से पढ़ना है, मीन्स किस तरह से पहले कौन से साइन को हम सोल्व करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर आपका ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है यानी डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम एक सीक्वेंस वाइज चलते हैं, सीक्वेंस वाइज किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो वहां पर आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, कब किसको सोल्व करना है, पहले किसको सोल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी आपको एक बेसिक क्वेश्चन या मैं कहूँ इजी क्वेश्चन मिलेगा। तो उसके लिए आपको बोर्ड मास रूल अच्छे से तैयार करना है। बात करें नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक की, तो यहाँ पर फोर्थ टॉपिक आपका मुद्रा यानी यहाँ पर आपको करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर आपको नंबर चेंज करने के लिए भी कह सकता है, जैसे कि रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, या कोई डेसिमल में नंबर दे देगा उसको कन्वर्ट करने के लिए, या आपसे कुछ करेंसी को चेंज करने के लिए भी पूछा जा सकता है, जैसे सिक्के वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो यहाँ भी आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेगा। गाइज, अगर मैं आपको टॉपिक की बात करूँ तो नंबर सिस्टम से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे। तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको बेसिक क्वेश्चंस को, बेसिक कंसेप्ट को तैयार करना है। तो ये इजी पार्ट है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको इजी मिलने वाले हैं। बात करते हैं गाइज अपने सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक यहाँ पर आपका भिन्न यानी फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रैक्शन में गाइज आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अब फ्रैक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका होगा भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना यानी कि दोनों का कंपैरिजन करना है। जैसे यहाँ पर आपको अलग अलग फ्रैक्शन दे दी जाएंगी, यहाँ पर आपको डेसिमल में भी दिया जा सकता है और फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है। तो आपको दोनों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही और अवरोही क्रम को कि क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भिन्नों की तुलना यानी कि कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, यानी दशमलव वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व करने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग जो ऑर्डर्स होते हैं यानी आरोही अवरोही क्रम होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे।
सेकंड, यहाँ पर एक स्पेशली एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है अपनी तरफ से, बार वाला क्वेश्चन आता है गाइस, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए बार वाला क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है। जैसे आपको कोई भी डिजिट दे दिया जाएगा, यहाँ पर कोई नंबर है, सपोज यहाँ पर हो जाएगा 5.987 कुछ भी नंबर होगा और यहाँ पर बार दे दिया जाएगा। अब आपको इसको सोल्व करके लिखना है कि इसका जो मान होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो इस तरह से आपको बार वाले क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं, तो पर्टिकुलर इस टाइप को आपको अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन मिलेगा, इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको उसको सोल्व करना आना चाहिए। बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की। तो थर्ड टॉपिक है यहाँ से आपका भिन्नों का जोड़ और घटा, यानी फ्रैक्शन के ही आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस का ही प्लस माइनस करना आना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जो माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे माइनस में नंबर होते हैं -3/4, -4/5, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जब भी माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है, माइनस माइनस को प्लस करना है या माइनस करना है, इस तरह से यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली मैंने आपको बता दिया माइनस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 से 3 कंसेप्ट आपको तैयार करने हैं। एक तो आपको फ्रैक्शन का कंपैरिजन आना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या डेसिमल को कन्वर्ट करना आना चाहिए। सेकंड, यहाँ पर एक बार वाला क्वेश्चन आएगा। थर्ड, यहाँ पर आपको प्लस या माइनस से क्वेश्चन आ सकता है। तो तीनों बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने 6, 7, 8 तक भी मैथ अच्छे से पढ़ा है तब भी आप इनको आराम से सोल्व कर लेंगे। बात करते हैं गाइस यहाँ पर थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक है यहाँ से आपका अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अब ये टॉपिक आपको अलग से नहीं दिया है, बट मैंने आपको अलग से हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस टॉपिक को आपको स्पेशली अलग से तैयार कर लेना है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से क्वेश्चन आ जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं। यहाँ भी आपको एक तो प्राइम नंबर से प्लस या माइनस ही पूछा जाएगा, जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याएं या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या को माइनस करना है या प्लस करना है, या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, ठीक है, या कोई अभाज्य संख्या है तो 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो बेसिक क्वेश्चन आएगा, बेसिक टॉपिक यहाँ से दिए जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से तैयार करना है, स्पेशली जो अभाज्य संख्या वाले क्वेश्चन होते हैं। बात करते हैं तो गाइज यहाँ पर आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और ट्रिक से करना आता है। अगर आपने ट्रिक्स पढ़ी है तो आप ट्रिक से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है या 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे से तैयार करना है। बात करते हैं गाइस फोर्थ टॉपिक की। फोर्थ टॉपिक है आपका HCF और LCM। तो यहाँ पर आपको HCF और LCM से क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन होंगे, बट आपको इसको ट्रिक पता होनी चाहिए, सोल्व करना आना चाहिए। स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको डिवीजन और रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें जरूर सोल्व करना आना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर आप किसी भी नंबर को अलग अलग नंबरों से डिवाइड करते हैं और फिर भी हर कंडीशन में रिमाइंडर जो आपका सेम बच जाता है, या रिमाइंडर 3, 4, 5 इस तरह से कुछ बच जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो स्पेशली आपको तैयार करने हैं। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाला है, तो आपको HCF LCM को पूरी तरह से सोल्व करना आना चाहिए। साथ साथ कितने गुणनखंड बनते हैं, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, इस तरह से पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हैं फिफ्थ टॉपिक की। फिफ्थ है यहाँ पर आपका एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड जो हमारा होता है उससे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक स्पेशल हाईलाइट कर दिया है MDH वाले क्वेश्चन। MDH वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर दिया जाता है कि 5 मजदूर एक दिन में इतना काम करते हैं, तो 7 मजदूर कितने दिन में वो काम पूरा कर लेंगे। इस तरह से जो MDH वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको सोल्व करने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप है यहाँ पर आपका यूनिटरी मेथड, यानी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिंपल मिलने वाला है, बिल्कुल बेसिक, जैसे कि 12 दर्जन का मूल्य इतना हो गया तो 1 का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको जो यूनिट होती है वो ध्यान रखनी है, जैसे किलोग्राम को ग्राम में करना है, या दर्जन को मूल्य में करना है, 1 नंबर में करना है, ग्रोस में कितने नंबर होते हैं, 1 वर्ष में कितना होता है, 6 माह को कैसे कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक यूनिट्स होती हैं, उन्हें आपको तैयार करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से इजी होगा, ये भी यहाँ से इजी ही पूछा जाता है, MDH वाला क्वेश्चन है, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। बात करते हैं सिक्स्थ टॉपिक की। सिक्स्थ है यहाँ से आपका औसत मीन्स यहाँ पर आपको एवरेज से क्वेश्चन मिलेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो औसत से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको अच्छे से इनको तैयार करना होगा, खास करके इसमें जो रन वाले होते हैं, ठीक है, जैसे कोई मैच है उसमें
इतने रन बनाता है, नेक्स्ट वाले में इतने रन बनाता है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। या फिर औसत में और भी, जैसे टीचर और स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आप उनको तैयार कर सकते हैं। तो औसत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल और हार्ड दोनों तरह से कंसेप्ट तैयार करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आपके लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस की। तो प्रॉफिट लॉस से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। स्पेशली प्रॉफिट लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि। अब यहाँ से आपको इजी या हार्ड दोनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कभी तो गाइस यहाँ से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी यहाँ से थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको किस तरह से इसको तैयार करना है, यहाँ से जितने भी कंसेप्ट बनते हैं आपको सभी तैयार करने होंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी बुक से तैयार कर सकते हैं, एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हैं, या फिर आप किसी ट्रिक वगैरह से तैयार करते हैं वहां से भी तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल और हार्ड दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से 101% बनने वाले हैं। गाइस ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे एवरेज से कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी आपको इंटरेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्याज यानी इंटरेस्ट। यहाँ से आपको 2 तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से भी यानी साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी आपको जो मिश्र धन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक बार का ब्याज इतना लगता है, अगले 4 साल के बाद कितना मिलेगा, इस तरह से। या फिर हर साल इस पे इतना ब्याज लगता है, इतने % ब्याज लगता है, तो लास्ट में इसका कितना अमाउंट बनेगा। इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं SICI वाले, वो दोनों तरह से आपको तैयार करने होंगे। गाइज यहाँ पर बेस्ट ये है कि आप इसके कंसेप्ट ना करके आप इसको ट्रिक से तैयार करें। अगर आप प्रॉफिट लॉस को, ब्याज को और औसत को, इनको आप ट्रिक से तैयार करेंगे तो आप जल्दी और इजीली इनको सोल्व कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कंसेप्ट से सोल्व करने बैठेंगे तो काफी डिटेल में चला जाएगा। तो कंसेप्ट ना करके आप ट्रिक वगैरह से पढ़े तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बात करते हैं गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2D और 3D, यानी कि यहाँ पर आपको 2D और 3D वाले क्वेश्चंस दोनों तरह के पढ़ने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपको आयत वर्ग से भी क्वेश्चन मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ से आपको बेलन, शंकु, इस तरह की जो 3D इमेजेस होती हैं उनके भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2D और 3D दोनों तरह के क्वेश्चंस को आपको तैयार करना होगा। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, यहाँ पर थोड़े हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, यानी जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं वो मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको अच्छे से कंसेप्ट को तैयार करना है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप उसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप उसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है नहीं जानते हैं, तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम जो है ये टॉपिक्स पे देना है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, बेलन से, शंकु से, वर्ग से, आयत से, यानी 2D और 3D इमेजेस से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बात करते हैं गाइस अपने 10th टॉपिक की। तो 10th टॉपिक है यहाँ से आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपको हार्ड क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कई बार तो आपको यहाँ पर ट्रायंगल वगैरह इमेज से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इस वाले एंगल को बताना है या इधर वाले एंगल को बताना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह की पैरेलल लाइंस में कौन सा एंगल बनता है, ठीक है, कौन सा किसके इक्विवेलेंट होगा या इसका मान बताना है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चन तैयार करना है। गाइज यहाँ पर हो सके तो आप एनसीईआरटी 9th 10th की जो एनसीईआरटी होती है वहां से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को तैयार करें, क्योंकि 9th और 10th के अंदर ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो अब इस कंसेप्ट को अगर आप 9th 10th की बुक से तैयार करते हैं, इवन वहाँ के जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी कई बार यहाँ पर सेम रिपीट हो जाते हैं। तो अब वहां से अगर आप तैयार करते हैं तो कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मैक्सिमम चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। बात करते हैं गाइस यहाँ पर आपके 11th टॉपिक की। तो 11th टॉपिक है यहाँ से आपका डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो यहाँ पर आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको नंबर से यानी चार्ट वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है, या फिर आपको यहाँ से आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है, किस तरह से आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है, कौन कौन से मेथड उसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से भी यह आपको पूछा जा सकता है कि नंबर को प्रदर्शित करना है, ठीक है, जैसे 9 को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है या 16 को किस तरह से, ठीक है, चिन्हों में आप प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से कंसेप्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। डाटा हैंडलिंग के अंदर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, यानी सोल्व करने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है और पेडागोजिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको दोनों तरह से इस कंसेप्ट को तैयार करना है। तो बेटर है आप डाटा हैंडलिंग को अच्छे से पढ़ें, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं।
बात करते हैं गाइज आपके 12th यूनिट की। तो ये 12th यूनिट है हमारी यूनिट एंड मेजरमेंट। गाइज यहाँ पर ये मापन वाली यूनिट है, ठीक है। मापन वाली यूनिट आपने पढ़ी होगी, इकाई और मापन, जिसमें जैसे लीटर, डेसीलीटर, मिलीलीटर को कन्वर्ट करना हो गया, ठीक है। किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करने वाले हो गए, किलोग्राम ग्राम वाले क्वेश्चन हो गए, या डेसीलीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करने वाले, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी यूनिट को कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन, वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल और हार्ड दोनों तरह से क्वेश्चन मिलेगा। कई बार तो यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन मिल जाता है, बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि डेसीलीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार यहाँ से आपको पूछा जाता है जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, इस तरह से, या लीटर और सेंटीमीटर का क्या इक्वेशन होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार यहाँ से आपको हार्ड क्वेश्चन मिलते हैं, यानी आपको वहां पर पहले पूरा सोल्व करना होता है, जैसे उसका एरिया पहले फाइंड आउट, कोई इमेज दे दी, उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। उसके बाद उसका फिर उसको यूनिट को कन्वर्ट करना होता है। तो इस तरह से आपको बेसिक या हार्ड दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ से, दोनों तरह के क्वेश्चन गाइस यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसको अच्छे से तैयार करना है। बात करते हैं आपकी पेडागोजी की। तो ये तो था आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है 20 मार्क्स का। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको 20 और 10 का रेशियो देखने को मिलता है। 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके पेडागोजी के पूछे जाते हैं, यानी शिक्षा शास्त्र से पूछे जाते हैं, और 20 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वाले यानी सोल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अब बात करते हैं 20 मार्क्स की। तो 20 मार्क्स यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, फ्रैक्शन से भिन्न से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, 2 ही क्वेश्चन आपको अभाज्य संख्याओं से मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको HCF LCM से मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम से मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एवरेज से मिलेंगे। ऐसे ही 2 से 3 मैक्सिमम चांसेस है, प्रॉफिट लॉस से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ब्याज से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2D 3D में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 से 5 टॉपिक है जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। एवरेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, 2D 3D इमेजेस, ज्योमेट्री, ये यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कंसेप्ट अच्छे से तैयार करना है गाइज। इसमें एक सीक्वेंस होता है, जैसे आपको 6 to 7 क्वेश्चन आपको इजी मिलते हैं, ठीक है। 6 to 7 क्वेश्चन आपको मीडियम मिलते हैं, और 6 to 7 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलते हैं। इसी तरह से रेशियो रखा जाता है, यानी 6 से 7 क्वेश्चन आपको आसान मिल जाएंगे जो बेसिक है, बिना पढ़े भी जाएंगे तब भी सोल्व हो जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन फिर आपको मीडियम मिलते हैं, जिसने अगर बेसिक कंसेप्ट भी अगर क्लियर किए हुए तो सोल्व कर लेंगे। और 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं, वहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है ट्रिक्स की या आपके कंसेप्ट क्लियर होने की। तो बेटर है कि आप अच्छे से इसको तैयार करें। बात करते हैं गाइस अब अपनी पेडागोजी की। तो पेडागोजी के अंदर आपको यहाँ से कई बार 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार 7, 8 या 10, कुछ भी नंबर फिक्स नहीं है। तो आप इसको मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार ना करके यहाँ पर आप कंसेप्ट को तैयार करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका गणित की प्रकृति। अब गाइस मैं आप बात करूँ प्रकृति की, तो यहाँ पर आपको गणित की प्रकृति, भाषा, ठीक है, गणित की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है गणित की प्रकृति से। स्पेशली अगर मैं बात करूं यहाँ से आपको एक कोटेशन कंफर्म है, पूछा जाएगा एक कोटेशन, जैसे रोजर बेकन की कोटेशन क्या है मैथ के ऊपर, ठीक है, होगबेन की कोटेशन क्या है मैथ के ऊपर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन होगा, लेकिन जो कोटेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो मैथ की प्रकृति है, यानी क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी प्रकृति है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर नेक्स्ट है विधिया, यानी टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब गाइस आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 विधियां ही हैं जो हम मैथ में पढ़ते हैं, जैसे आगमन निगमन हो गई, संश्लेषण विश्लेषण हो गई, ठीक है। तो उसको किस तरह से तैयार करना है, प्रोजेक्ट विधि हो गई एक, इस तरह से मतलब जो बेसिक है 4 से 5 ही हमारी विधियां हैं, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। 1 से 2 क्वेश्चन वहां से आपको पूछे जाएंगे, स्पेशली उसके क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट टॉपिक है निदानात्मक और उपचारात्मक। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने इंग्लिश वाली वीडियो देखी होगी या आपने हिंदी वाली जो वीडियो देखी होगी, वहां भी मैंने आपको बताया है कि रेमेडियल टीचिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है, यानी उपचारात्मक शिक्षण, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का किस तरह से क्या क्या उसमें मिस्टेक्स होती हैं जो एक स्टूडेंट करता है, और किस तरह से आपको उसको सोल्यूशन करना है, किस तरह से आपको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरह से बात करें लास्ट मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना है, साइकोलॉजी में अगर आप तैयार करेंगे या आप हिंदी में भी तैयार करते हैं तो वहीं से इसमें हेल्प हो जाएगी आपको। बात करते हैं लास्ट आपका त्रुटि विश्लेषण। गाइस ये आप देख रहे होंगे बोर्ड पे त्रुटि विश्लेषण।
ठीक है। त्रुटि विश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरर एनालिसिस क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर कोई भी नंबर दे देगा, जैसे 0.03 मल्टीप्लाई 0.002, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन बना देगा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देता है कि ये इसमें जो स्टूडेंट है इसमें मिस्टेक करता है, इसके मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक करता है, या डेसिमल को प्रॉपर सोल्व नहीं कर पाता है, तो किस तरह की उसकी त्रुटि है, किस तरह की मिस्टेक है। तो गाइज इस तरह के बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है, लेकिन त्रुटि विश्लेषण से एक क्वेश्चन कंफर्म है एग्जाम में आएगा, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। कौन कौन सी मिस्टेक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसका क्या रीजन है, या डिवीजन में अगर मिस्टेक करता है, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक करता है तो उसका क्या रीजन है, क्यों उसको सोल्व नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको पता होना चाहिए उसके पीछे क्या रीजन है, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर हमने पेडागोजिकल सेक्शन भी कवर कर लिया है। यहाँ पर आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस क्या है मैथ की, उसको किस तरह से पढ़ते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन कौन सी मिस्टेक है स्टूडेंट करता है, और किस तरह से उसको रिमेडल किया जाता है, यानी उपचार किया जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ से क्लियर होने चाहिए। तो गाइज यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल और आपका पेडागोजी दोनों कवर कर लिया है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की प्रिपरेशन से रिलेटेड, रीट, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सभी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट एनालिसिस से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जैसे हिंदी में आप 25+ कैसे स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश में आप 25+ कैसे स्कोर कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस है जो मैंने बनाकर चैनल पर डाली हुई है, तो आप सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।